कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेकर आए हम क्लास 9 और एक्सरसाइज 1.2 चल रही है, देखिएगा। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं। इसमें क्या करना है आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें सत्य है सत्य का है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए, अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्या इसको क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जितनी भी अंडर रूट संख्याएं आती हैं और अभाज्य रहती हैं, जैसे अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। पहले 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 11 है और उसके बाद जो है 13 है, डॉट डॉट कर दीजिए। अब इनके अंदर ऊपर जो है कर्ण चिन्ह लगा दीजिए, अंडर वाला अंडरूट लगा देते हैं इनके ऊपर। ये लग गया, यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अनंत तक इसी तरह चलेंगे। ये सभी की सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सही है ना। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या कौन सी होंगी? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनेंगे। अगर हम वास्तविक संख्या की यहाँ बात करें, वास्तविक संख्याएं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर दोनों नंबर आ जाएंगे, परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या भी। परिमेय संख्या भी आ जाएगी और यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या भी इसी के अंदर आ जाएगी। संख्याएं लिखेगा, अपरिमेय संख्याएं। तो ये तो बात सही है ना। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा क्या है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वे सब परिमेय संख्याएं होती है? नहीं, ये चीज बड़ी होती है, ये चीज छोटी होती है। ये ये एक बड़ा परिवार है और ये परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है जो इसने बताई है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वे सब कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। अब सही दिखाई देगा। ये चीज समझ में आई होगी आपके कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन लेकिन क्या है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कौन रहता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। अब ये चीज क्या है? सत्य है। सत्य लिख देते हैं, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के अनुरूप का होगा या अनुरूप m होगा। ठीक है, लेकिन m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। चलते हैं संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसमें अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, इधर अंडर रूट हो जाएगा, इधर भी अंडर रूट करिए, इधर भी अंडर रूट करिए, इधर भी अंडर रूट करिए, इधर भी पहुंचा देते हैं इसको, इधर भी पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ अंडर रूट करें हो जाएगा। माइनस का अंडर रूट कैसे करोगे? माइनस का अंडर रूट नहीं होगा, होगा। संख्या रेखा पर केवल जो प्लस वाली संख्या का अंडर रूट निकल सकता है, बाकी का नहीं निकलेगा। एन का निकल सकता है, किसका? ए इन सब का निकल जाएगा, जो जितनी भी प्लस की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे जो है माइनस वाले का अंडर रूट नहीं निकलेगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का है। एम क्या है? प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ये क्या है? पूर्णांक ही तो है। ये सब क्या है? पूर्णांक। इधर हो सकता है। ठीक है, इसका निकल जाएगा 1 है प्राकृतिक संख्या, 0 नहीं होगी प्राकृतिक संख्या। 2 का अंडर रूट 2 नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन 2 का निकल जाएगा यहाँ से। सही है, तो ये तो पूर्णांक के रूप में होंगे। इधर इधर तो अंडर रूट निकलेगा ही नहीं। तो संख्या रेखा पर ये सब संख्या रेखा पर ही है, ये संख्या रेखा ही हमें बनाई है। संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं हैं
ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मैं सब हूँ। लेकिन इसका अंडर रूट पूरा नहीं निकलने वाला है, प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है यहाँ पे। इधरली साइड में, इधरली साइड में हो जाएंगे, ठीक है, इधरली साइड में हो जाएंगे। तो ये बात कैसी है इसकी, ये बात है इसकी ऐसे की, ये बात सही नहीं है भाई, ऐसे, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में अच्छे से आई होगी, इसको देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताया है, जो फर्स्ट पार्ट इसका था पहले क्वेश्चन का, उसमें हमें बताया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम कर दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा तो संभव नहीं होगा ना। ऐसे भाई इसका आंसर देते हैं, वास्तविक संख्या लिखते हैं। अब वास्तविक संख्या कैसी होगी भाई, आर से इसको प्रदर्शित करेंगे और इसके अंदर दो नंबर आएंगे, क्यू आएगा, क्यू डैश आएगा। क्यू क्यू डैश क्या है, क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, क्यू डैश क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या है सब कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यही तो हो सकती है, अपरिमेय संख्या, सही है ना, अपरिमेय संख्या, संख्या कह लीजिए, यही तो हो सकती है भाई। इसके अंदर ये भी तो संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय भी तो इसके अंदर है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता संख्या, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं तो उसका मतलब है जो परिमेय संख्या वो भी अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी रहती है। हाँ भाई इसको हटा दे तब तो हो सकती है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल नहीं होंगी। तो ये कैसा होगा, ऐसे, ये आपका ऐसे क्वेश्चन दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पहले का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम करवा चुके हैं इसके अंदर। और ये क्वेश्चन है आपका दूसरा, इसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया है इसमें। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, जो एक ऐसी संख्या हो, परिमेय संख्या हो। बात समझिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, सभी धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, जिसको आई प्लस से डिनोटेड करते हैं, और इसको लिखेंगे हम 1 2 3 4 5। सही है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब 5 हो गया, इसका अंडर रूट करते हैं, 1 आएगा ना, और इसका करते हैं अपरिमेय संख्या, ये आएगी यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगी क्यू डैश, ये क्या आ जाएगी क्यू डैश। सभी नहीं हो पाएंगी क्योंकि कुछ उदाहरण इसमें ऐसे भी है, संख्या ऐसी भी है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, इनका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो में जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे 6 का अंडर रूट है, और 7 का अंडर रूट है, फिर 8 का अंडर रूट है, फिर 9 का अंडर रूट है, और फिर 10 का अंडर रूट है, और फिर 11 का अंडर रूट है, डॉट डॉट ये। इसका अंडर रूट तो यही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से 3 आएगा निकल कर, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा उदाहरण ऐसे हैं जो परिमेय संख्या के हैं, जैसे जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे 4 का निकल गया पूरा, 2 आ जाएगा, परिमेय संख्या है। जैसे हम निकालते हैं 9 का, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे हम 16 का निकालते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। 25 का निकालते तो ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 36 का निकालते तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ये सब उदाहरण किसके हैं, परिमेय संख्या के।
ये सब किसके उदाहरण है? परिमेय संख्या के उदाहरण है सब ए टू जेड। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, इस तरह आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। √5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, इसके अंदर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 5 का वर्गमूल है, इसको लिखते हैं इस टाइप से, 4 + 1 करके। सही है ना? 4 + 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 का वर्ग कर देते हैं और 1 का वर्ग कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं जो संख्या रेखा होगी, यहाँ 0 कर लेते हैं और दो नंबर जो है पॉजिटिव साइड में चलते हैं, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पहुंच गए। अब बिंदु, इसको हम कह लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ये संख्या रेखा है, वही आगे खींच लीजिए। अब बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रकार में दूरी लेंगे। प्रकार की कुछ भी दूरी ले लीजिए, प्रकार नोक सी पर रखते और एक चाप लगा दीजिएगा इस पर। सही है, जो संख्या रेखा को पी और क्यू पॉइंटों पर काट रहा है। बात समझ गए? प्रकार में वही दूरी भरेंगे, प्रकार नोक पी पर रखते, चाप यहाँ लगाएंगे, चाप यहाँ लगाएंगे, इसको क्यू डैश बोल देंगे, इसको सॉरी पी डैश, इसको क्यू डैश। प्रकार की नोक पी डैश पर रखते हैं, चाप यहाँ मारेंगे, प्रकार की नोक क्यू डैश पर रखते हैं, दूसरा चाप यहाँ मारेंगे और इससे चाप से होती हुई एक लाइन आप सीधी गुजारिएगा, ये वाली। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है, ये 2 इकाई होगी, 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा ये। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए प्रकार नोक सी पे और एक चाप मार दीजिए जो डी को प्रदर्शित करेगा। अब डी को और ए को मिला दीजिएगा, डी को और ए को मिलाना है। सही है ना? डी को और ए को मिलाना है, मिला दीजिएगा। सही है, प्रकार में अब दूरी भरना है, भरनी है हमें। जो ये चीज आई है, ये वर्गमूल 5 आई है यहाँ पे, क्योंकि हम 2 का वर्ग करेंगे और फिर 1 का वर्ग करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे, तो यही तो एडी निकल कर आएगी हमारी, एडी। तो यहाँ से 4 आएगा +1, अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? वही 5 का अंडर रूट। तो 5 का अंडर रूट डिस्टेंस होगी। अब क्या करेंगे? प्रकार में दूरी भरेंगे एडी के बराबर। प्रकार की नोक ए पर रखेंगे और एक चाप मारेंगे यहाँ पे, इस तरह एक घूमता हुआ एक चाप आएगा ये वाला। तो ये पॉइंट जो है पी डैश कह देते, पी डैश हो गया। चलिए आर कह देते हैं, आर। तो जो ये पॉइंट होगा आर वाला, ये ये आपका 5 का अंडर रूट होगा यहाँ पे। सही बना देते हैं, 5 का अंडर रूट। तो जो ये डिस्टेंस होगी इसको हटा देते हैं, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, आर तक, तो ये क्या होगी? 5 का अंडर रूट होगी। ठीक है, और ये संख्या रेखा आपकी है जिस पर इसको दिखाना था, संख्या रेखा। तो ये चीज समझ गए होंगे आप। संख्या रेखा पर जो है √5 को इस तरह दिखा सकते हैं। देखिए सवाल लास्ट का है का। इससे पहले जो है हमने 3 सवाल बता दिए हैं, इसी वीडियो के अंदर है, आप देखिएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा। एक वर्गमूल प्रश्न की रचना करनी है, इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले जितनी भी ये संख्याएं हैं, इनको जो है हम कहाँ दिखाएंगे? संख्या रेखा के ऊपर। तो चलते हैं लेकर, सबसे पहले इस चीज को लेकर चलते हैं। इसको लिखेंगे 1 + 1, यानी 1 का अंडर रूट कर दें और +1 का अंडर रूट कर दीजिए और इसका अंडर रूट निकाल लीजिए यहाँ से। सही है ना? तो 1 चलेंगे, 1 फिर चलेंगे यहाँ पे। तो ये लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे, ये वाली, और ये संख्या रेखा होगी। संख्या रेखा यहाँ 0 होगी। यहाँ कुछ दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम +1 ले लेते हैं, +1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेते हैं। माइक चल रहा है। ये संख्या रेखा इसमें होगी, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा है। अब क्या करना है? इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी,
बिंदु बी पर वही 90 डिग्री का कोण बना के एक लाइन गुजारेंगे। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की ले लीजिएगा, सेंटीमीटर। ये वाली सर्किल बनानी है हमें इसमें। तो बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते एक लाइन गुजारेंगे। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते एक लाइन 90 डिग्री का कोण बनाते एक लाइन गुजारेंगे। बिंदु बी पर एक जो है प्रकार की नोक लेंगे और रखेंगे और एक तरह एक चाप लगा देंगे। यानी हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको पी बोलिएगा, इसको क्यू बोल दीजिएगा, ठीक है। पी और क्यू बोल दीजिएगा। देखिए चाप लगाया है पी और क्यू। प्रकार में यही दूरी रखेंगे, प्रकार की नोक पी पर रखेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे जो बिंदु एम पर काटेगा, और ये फिर ये चाप लगाएंगे नेक्स्ट वाला एन। अब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। प्रकार में वही दूरी रखकर प्रकार की नोक रखेंगे एम पर, एक चाप यहाँ लगाएंगे। प्रकार की नोक रखेंगे एन पर, दूसरा चाप लगाएंगे और इनसे होती हुई एक लाइन गुजार देंगे इस तरह सीधी सीधी सीधी, ठीक है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर का तो ये हो गया, 1 सेंटीमीटर की इसमें से कट कर दीजिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे तो प्रकार में दूरी लेकर 1 सेंटीमीटर, प्रकार की नोक जो है बी पर रखते हैं, चाप मार देंगे यहाँ पे सी, ठीक है। सी चाप मार देंगे तो जो ये डिस्टेंस होगी ये 1 की होगी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सही है। 1 सेंटीमीटर। अब इसको ए से मिलाना है, ए से थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, ब्लैक से करते हैं और ए सी को मिला दीजिएगा, ए सी को, ए सी को, ए सी को। अब जो ये डिस्टेंस आई है ए सी वाली, ये 2 का वर्गमूल होगी। प्रकार में अब दूरी भरेंगे ए सी के बराबर, प्रकार की नोक रखेंगे ए पर और ये दूरी भर के इस तरह एक चाप लगाएंगे तो ये चाप लगता जाएगा ये वाला। तो जो ये पॉइंट मिला है आपको यहाँ पे, इसको बोल दीजिएगा आर कह देते हैं। ये वाला पॉइंट ये आपका होगा 2 का वर्गमूल, सही है ना, 2 का वर्गमूल होगा। अब क्या करेंगे, बिंदु सी पर जो है 90 डिग्री का फिर कोण लगाना है। प्रकार की नोक बिंदु सी पर रखते हैं और एक चाप मारेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको बोल देते हैं एस, इसको बोल देते हैं टी, इसका भी इसी तरह आधा करना है। प्रकार की नोक पी पर रखते हैं और एक चाप मारेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक जो है एस पर रखना है, दूसरा चाप लगाना है, ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा ये वाला, और इससे होती हुई एक लाइन गुजार देंगे, सीधी चली जाएगी। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर की, प्रकार की नोक सी पर रखकर फिर ये चाप मार देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। ये एक डिस्टेंस पर रहेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब क्या करना है, इसको मिला दीजिए डी से, डी से मिला देते हैं इस तरह, डी से, सही है ना, डी से। तो ये कितना आया, वर्गमूल 2, ये कितना आएगा, वर्गमूल 3। अब प्रकार में दूरी लेंगे ए डी के बराबर और एक चाप इस तरह घुमा देते हैं, ये भी संख्या रेखा को ही काटेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, इसको डब्लू बोलते हैं। ये 3 का वर्गमूल यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर इसी तरह चलते जाएंगे, इस तरह इसको घुमाते जाएंगे इस तरीके से। तो फिर किसका वर्गमूल निकलेगा, यहाँ पे 4 का अंडर निकल जाएगा, अंडर 4 निकला, फिर अंडर 5 निकलेगा। बस 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आपको लेना है और 90 डिग्री का कोण बनाते जाना है। जैसे ये बनाया है इसे यहाँ बनाएंगे और इस तरह आगे बढ़ाएंगे और 1 सेंटीमीटर काटेंगे, फिर उसको मिला दीजिएगा, पहले ऐसे मिलाइएगा और फिर इस तरह घुमा दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक सर्किल तैयार हो जाएगा आपके सामने और इसी तरह आपको करना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, सही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दो। तो ये चीज़ चलती जाएगी और एक सर्किल तैयार हो जाएगा, इस तरह गोल गोल घूम जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, आगे कर सकते हैं इसको। और इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2 थी जो कंप्लीट कर दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए